कहानी की शुरुआत में हम समंदर में एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आई होती है। और यहाँ पर इमली समंदर में तैरते हुए मजे कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है, समंदर का पानी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और बोट की तरफ जा लगती है। लेकिन वो पानी फिर से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे वो डूबने लगती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड टॉम उसे देख लेता है और पानी में कूदकर उसे जैसे तैसे करके वापस ले आता है। मगर इसकी वजह से इमली बहुत डर जाती है, जो देखकर टॉम जैसे तैसे करके उसे शांत करता है। और इसके बाद यहाँ पर ये सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और थोड़ी देर के बाद सेसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो उससे बात करने लगती है। और वो नोटिस करती है शहर में मौसम बहुत खराब हो चुका है। और ये बात जब वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है तो वो उसे बताता है यहाँ का ही मौसम नहीं बल्कि हर शहर का, यहाँ तक कि हर देश का यही हाल है। और वो इसके अलावा कुछ बोल पाता, इनका कनेक्शन टूट जाता है, जिससे इमली बहुत डर जाती है और ये बात जाकर फौरन अपने पेरेंट्स को बताती है। जो सुनकर वो कुछ समझ पाते, तभी वो देखते हैं इनके चारों तरफ फिल्म मछलियां आ रही होती है, वो भी बहुत सारी, जो देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। और अब यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें भी होने लगती है, जैसे आसमान से सैटेलाइट्स गिरने लगते हैं, वो भी बहुत सारे। और एक तो इनकी शिप पर ही गिरने वाला होता है, जो देखकर टॉम अपनी शिप को वहां से हटाने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इसमें उनकी शिप खराब हो जाती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। और अब टॉम फौरन हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करने लगता है, मगर सामने से किसी का भी जवाब नहीं आ रहा होता। और अब यहाँ पर तूफान भी आने लगता है, जिससे इनकी शिप जोर जोर से हिलने लगती है और पता नहीं क्या होता है, जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और अचानक से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब अगली सुबह इन्हें होश आता है तो ये लोग देखते हैं इनका शिप बड़े बड़े पहाड़ों के बीच होता है, जो देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता इनका शिप यहाँ पर कैसे आया। और जब टॉम कॉम्पास में दिशा देखने लगता है तो उसे पता चलता है जहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए वहाँ पर साउथ है, और जहाँ पर साउथ होना चाहिए वहाँ पर नॉर्थ है। मतलब सभी चीजें रिवर्स हो गई है। इसका मतलब ये भी है समंदर का पूरा पानी जमीन के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से हो सकता है जमीन पर के सभी लोग मारे गए हैं। जो सुनकर सैसी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है शायद उसमें उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया होगा, जो सोचकर वो रोने लगती है। और हम देखते हैं बचे हुए सर्वाइवर को अपनी तरफ बुलाने के लिए बेन अपने बर्थडे के बलून्स को आसमान में बांध देता है, और टॉम फिर से हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करने लगता है। और इस बार उसका कनेक्शन नाउ नामे एक बंदे से हो जाता है, और वो इन्हें बताता है, मैं अपने साथियों के साथ समंदर की गहराई में जा रहा था, तभी ये सब कुछ हुआ है। मतलब जो भी मैग्नेटिक फोर्स थी वो सभी रिवर्स हो गई है। और मुझे लगता है दुनिया इंसानों को खत्म करना चाहती है, इससे पहले इंसान उसे खत्म कर दे। जो सुनकर टॉम शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई और सर्वाइवर से बात हुई है? तो कहता है, नहीं, शायद सब मारे गए हैं। और तुम भी इस चीज से बचना चाहते हो तो किसी ऊंची जगह पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एक हफ्ते बाद फिर से हर चीज रिवर्स हो जाएगी और समंदर का पानी अपनी जगह पर आ जाएगा, जिसमें हो सकता है ये लोग मारे जाएं। जो सुनकर वो नाव से रिक्वेस्ट करते हैं वो उन्हें भी उनके सबमरीन में ले ले, तो कहता है, मेरे सबमरीन में सिर्फ 3 ही लोग आ सकते हैं और मेरे 2 साथी मारे गए हैं, तो मैं 2 ही लोगों को ले सकता हूँ। जो सुनकर वो कहते हैं, आप सिर्फ हमारे बच्चों को ही बचा लीजिए। जो सुनकर वो मान जाता है और वो उन्हें अपना लोकेशन दे देता है, जो यहाँ से लगभग 3 दिन दूर होता है। तो अब सभी यहाँ से निकलने के लिए अपना खाने और पीने का सामान पैक करने लगते हैं। मगर तभी टॉम देखता है एक सर्वाइवर इनकी तरफ आ रहा होता है, जो घायल होता है। तो टॉम उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी एक साइकोपैथ निकलता है और वो टॉम को बहुत बेरहमी से मार देता है और इन तीनों को मारने के लिए भी इन पर अटैक करता है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उसके ऊपर फ्लेयर गन चलाकर उसे जख्मी कर देते हैं और फौरन टॉम के पास जाते हैं उसे चेक करने के लिए। लेकिन तब तक वो मारा गया होता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मगर तभी जूलिया देखती है वो साइकोपैथ अभी जिंदा होता है और वो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आने लगता है, जो देखकर जूलिया बहुत डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। और भागते भागते वो एक जगह पर रुक जाते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन हम देखते हैं बेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लगता है उसके लगाए हुए बलून को देखकर ही वो साइकोपैथ इनके पास आया है। अगर वो बलून नहीं लगा था तो शायद टॉम अभी जिंदा होता, जो सोचकर वो बहुत रोने लगता है। लेकिन यहाँ पर जूलिया जैसे तैसे करके उसे शांत करती है और उसे कहती है, वो बलून सिर्फ तुमने किसी सर्वाइवर की मदद करने के लिए लगाया था, तुम्हें क्या पता था वो बलून को देखकर साइकोपैथ आकर तुम्हारे पापा को मार देगा।
जो सुनकर वो थोड़ा सा शांत होता है और इसके बाद जूलिया अपने बच्चों को लेकर नाव के पास जाने लगती है। लेकिन वो देखती है अभी भी वो साइकोपैथ इनका पीछा कर रहा होता है, जो देखकर वो फिर से अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। और काफी देर भागने के बाद आखिरकार वो उसका पीछा छुड़ा लेते हैं। और यहाँ पर इन्हें एक छोटा सा प्लेन दिखता है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं आज की रात वो यहीं पर गुजारेंगे और उसके अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। आधी रात के बाद सेसी बाहर आती है यूरिन करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वो साइकोपैथ आ जाता है, मगर वो उसे मार पाता जूलिया पीछे से आकर उसके पेट में चाकू घोंप देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार जूलिया उसे ऐसे ही नहीं छोड़ती, उसके छाती में चाकू इतने बार घोंपती है जब तक उसकी हथेलियां बाहर नहीं आ जाती और वो उसे मारकर टॉम के मौत का बदला भी ले लेती है और फिर से जाकर चैन से सो जाती है। और जब अगली सुबह यहाँ से वो निकल रहे होते हैं तो देखते हैं उस साइकोपैथ की बॉडी को किसी ने चीर फाड़ दिया होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे देखकर लग रहा था ये किसी इंसान का काम नहीं है, जिससे वो थोड़े डर जाते हैं। लेकिन उसे नजरअंदाज करके फिर से आगे बढ़ते हैं और काफी देर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं आराम करने के लिए। लेकिन ये लोग यहाँ पर आराम कर पाते तभी यहाँ पर बहुत सारे बिच्छू आने लगते हैं इन्हें मारने के लिए, जो देखकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। और काफी दूर भागने के बाद इन्हें कुछ सर्वाइवर मिल जाते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के बजाय कंटेनर के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं इन बिच्छुओं से बचने के लिए, जो देखकर जूलिया हिम्मत नहीं हारती और अपने बच्चों को लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक बिच्छू आकर उसे काट लेता है, मगर वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पर वो तीनों बच जाते हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर एक सुराख होती है जिसके जरिए वो सारे बिच्छू उनके अंदर चले जाते हैं और जो भी लोग उन कंटेनर के अंदर छुपे हुए थे उन सबको बहुत बेरहमी से मार देते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और वो बिच्छू भी वापस चले जाते हैं। मगर अब यहाँ पर रेत का तूफान आने लगता है, मतलब बहुत जल्द सब रिवर्स होने वाला है। और ये बात जूलिया भी समझ जाती है और सबसे पहले अपने जख्म पर गोलियों का पाउडर छिड़ककर उस पर आग लगाकर खून को बंद कर देती है। और इसके बाद ये लोग उन सर्वाइवर के पास से गन्स और खाने पीने का सामान लेते हैं और इन्हें यहाँ पर एक रेडियो भी मिल जाता है जिससे वो नाव को कांटेक्ट करती है। और हम देखते हैं नाव पर भी किसी ने अटैक करके उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया होता है। वो फिर भी जूलिया को अपने पास आने को कहता है, लेकिन अब जूलिया को कुछ भी आइडिया नहीं था उसे किस तरफ जाना है। तो नाव आसमान में फ्लेयर गन चलाकर उसे अपना लोकेशन देता है, जो देखकर जूलिया फौरन अपने बच्चों को लेकर उसकी तरफ जाने लगती है और इन्हें वो सबमरीन भी दिख जाती है। मगर वो सबमरीन तक पहुंच पाते यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और एक पत्थर बेन पर भी गिरने वाला होता है। जूलिया उसे धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन वो इसकी वजह से दूसरी तरफ फंस जाती है, मतलब उनके साथ सबमरीन तक पहुंच नहीं पाएगी। तो अपने बच्चों को सबमरीन की तरफ जाने को कहती है, जिसके लिए पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जूलिया उन्हें मना लेती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और काफी देर चलने के बाद आखिरकार उस सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं नाव बहुत जख्मी होता है, जो देखकर कैसे लगता है अब नाव तो नहीं बच पाएगा। लेकिन इस सबमरीन में आकर उसकी माँ बच सकती है, तो फौरन अपनी माँ के पास जाने लगती है उसे वापस लेकर आने के लिए। और इधर हम देखते हैं जूलिया की तरफ बहुत सारे बिच्छू आने लगते हैं उसे मारने के लिए। जूलिया उन्हें शूट कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं, जिससे जूलिया को लगता है अब वो नहीं बच पाएगी, तो वो हिम्मत हार जाती है। मगर तभी यहाँ पर कैसी आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है और अब ये दोनों भागते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके पीछे पीछे बहुत सारे बिच्छू भी आ जाते हैं और वो नाव को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। लेकिन ये तीनों जैसे तैसे करके सबमरीन के अंदर चले जाते हैं, मगर वो बिच्छू चारों तरफ से इनके सबमरीन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें मार पाते तभी समंदर का पानी वापस आ जाता है और जोर से इन्हें टकराता है, जिसकी वजह से इनकी सबमरीन हिलने लगती है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं इनका सबमरीन पूरी तरह से टूट गया होता है। लेकिन अच्छी बात होती है ये लोग समंदर के बाहर और शहर के करीब होते हैं, लेकिन वो देखते हैं पूरा शहर पानी की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।